Hello class 6, how are you? This is your SST class and myself Amit Kumar Misra. We are in the chapter number 5 that is the वैदिक एज, जिसमें कि हम लोगों ने वैदिक एज के बारे में जाना, साथ ही साथ उससे संबंधित लिटरेचर जो कि 4 वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पुराणास, ब्रह्मणास, अरण्यक, उपनिषद, रामायण महाभारत के बारे में भी हम लोगों ने जाना, है ना। साथ ही साथ हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अर्ली वैदिक एज में जो पॉलिटिकल लाइफ था, है ना, पॉलिटिकल लाइफ किस तरह का था, राजनीतिक जीवन उस समय किस तरह का था, इसके बारे में कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग सोशल लाइफ के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सोशल लाइफ में बुक में बताया गया है आपके कि वेदास अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फैमिली। बोला जाता है कि वेद के अनुसार उस समय परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अ कुल वॉज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट। अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटी इकाई के रूप में कुल को माना जाता था। कुल मतलब फैमिली, है ना, फैमिली के नाम से हम लोग कुल को जानते हैं। द फैमिली वॉज हेडेड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर नोन एज गृहपति। बोला जाता है कि परिवार को चलाया जाता था किसके द्वारा? जो सबसे बड़े मेल मेंबर हुआ करते थे, है ना, जो मर्द हुआ करते थे, सबसे बड़ा जो परिवार का मर्द हुआ करता था उसके द्वारा परिवार को चलाया जाता था, जिसको कि गृहपति के नाम से जाना जाता था। हु टुक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और इसके द्वारा सारे मुख्य जो भी डिसीजन हुआ करते थे वो उन्हीं के द्वारा लिए जाते थे। यहाँ पे औरतों के बारे में बताया जा रहा है कि वोमेन्स ऑल्सो हेल्ड अ पोजिशन ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, है ना। समाज में उस समय जो औरतें हुआ करती थी उनको भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, आदर मिला करता था। दे कुड अटेंड असेंबलीज एंड वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल रिलीजियस सेरेमनीज विद देयर हस्बैंड। बोला जाता है कि उस समय औरतें भी सभा में शामिल हुआ करती थीं, और तो और अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ करता था तो वो अपने पतियों के साथ जाया करती थीं। वोमेन वेयर एजुकेटेड इन द अर्ली वैदिक पीरियड, है ना, जो अर्ली वैदिक पीरियड में औरतें हुआ करती थीं वो शिक्षित हुआ करती थीं। विडो रीमैरिज वॉज नॉट अननोन। बोला जाता है कि विधवा पुनर्विवाह उस समय अननोन नहीं था, मतलब कि अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उनका फिर से पुनर्विवाह कर दिया जाता था। एंड चाइल्ड मैरिज वॉज प्रोहिबिटेड, और उस समय बाल विवाह पर प्रतिबंध था। देयर वेयर ऑल्सो नो रेस्ट्रिक्शन इन मैरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप इन दिस पीरियड। अगर इस काल की हम लोग बात करें तो इस काल में दूसरे सोशल ग्रुप, जो सामाजिक ग्रुप हुआ करते थे, उसमें विवाह करने पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था, है ना। द सोसाइटी वॉज पैट्रियार्चल। बोला जाता है कि सोसाइटी, जो समाज उस समय का था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब कि समाज चलाया जाता था मर्दों के द्वारा, है ना, मर्दों का वर्चस्व हुआ करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। अगर इस काल की हम लोग बात करें तो कास्ट सिस्टम ऑक्यूपेशन पे निर्धारित हुआ करता था, मतलब जिस तरह का पेशा होता था उस तरह का आपका कास्ट निर्धारित हो जाता था। ए पर्सन जॉब डिटरमाइंड हिज और हर कास्ट। बोला जाता था कि जो जिस तरह का काम करता था उस कास्ट से उसको जाना जाता था। इट वॉज ओनली इन द लैटर वैदिक पीरियड दैट कास्ट केम टू बी बेस्ड ऑन पर्सनस बर्थ। बोला जाता है कि ये तो उत्तर वैदिक काल, है ना, लैटर वैदिक पीरियड में ये इस चीज़ की शुरुआत हुई कि कास्ट निर्धारित होने लगा किसी भी मनुष्य के बर्थ पे। मतलब कि अगर मान लो ब्राह्मण के घर, है ना, ब्राह्मण अगर पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण का कार्य करे या ना करे फिर भी उसको ब्राह्मण बोला जाता था। ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो जिस तरह का कार्य किया करता था उसी के आधार पे उसकी जाति को जाना जाता था या माना जाता था। कास्ट सिस्टम की बारे में यहाँ पे जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है, द वेदास इंट्रोड्यूस द वर्ण सिस्टम इनटू द सोसाइटी। वेद के अंतर्गत ही वर्ण सिस्टम को समाज में लाया गया, है ना। जाना गया कि ये जो वर्ण सिस्टम जिसमें कि 4 भागों में डिवाइडेड किया गया था, यहाँ आगे देखिएगा,
दैट मीन्स द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 सोशल क्लासेस, है ना। इसका मतलब ये हुआ, वर्ण सिस्टम का मतलब कि समाज को 4 सोशल क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, है ना, उनके पेशा के आधार पे। द ब्राह्मण्स, जिसको कि पादरी या पंडित के रूप में हम लोग जानते हैं, लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर, जो भी धार्मिक कार्य किए जाते थे वो ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते थे। क्षत्रिय वेयर द वॉरियर एरिस्टोक्रेट हु प्रोटेक्टेड द ट्राइब, क्षत्रिय जो हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, अपनी जाति को बचाने के लिए क्या किया करते थे, युद्ध किया करते थे। द वैश्य वेयर मेनली ट्रेडर्स, फार्मर एंड क्राफ्ट्समैन, वैश्य के अंतर्गत वो जो व्यापार किया करते थे, जो किसान हुआ करते थे या जो शिल्पकार हुआ करते थे, वो वैश्य के अंतर्गत आते थे। द 4th क्लास ऑफ द शूद्र वर्क फॉर द अदर पीपल, जो चौथा क्लास, अंतिम वाला जो क्लास था, वो दूसरों लोगों के लिए काम किया करता था। दे डिड वेरियस मेनियल जॉब्स, बोला जाता है कि छोटे छोटे बहुत सारे कार्य चौथे जो क्लास, जिसको कि शूद्र के नाम से जान रहे हैं, उनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, फूड और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।